भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, नीलकंठ महादेव जी की प्रेरणा से, सभी संत विद्वानों एवं दर्शकों के आशीर्वाद से आज हम 7वें भाग का दर्शन करें। रुद्राष्टक के बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आज के श्लोक का हम लोग गायन करेंगे। चलत कुंडलम भुश्रुनेत्रम विशालम चलत कुंडलम भुश्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं चलत कुण्डलं भुश्रुनेत्रं विशालं चलत कुण्डलं भुश्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं चलत कुण्डलं भुश्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं नीलकण्ठं दयालं नीलकण्ठं दयालम्। आइए कलिपावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर पंक्ति श्लोक के माध्यम में कह रहे हैं। चलत कुंडलम, भोले बाबा कैसे बैठे हैं उज्जैन नगरी में, महाकाल रूप में भगवान शिव जी जो विराजित हैं। चलत कुंडलम, कानों के कुंडल उनके चल रहे, माने हिल रहे। चलत कुंडलम, बहुत अच्छा दर्शन हो सकता है कि वो देख रहे हैं कि कानों के कुंडल हिल रहे हैं, तो यह तो शीतल मलय सुगंध हवा बह रही होगी कैलाश में, तभी तो हिल रहे हैं। अच्छा, कुंडल हिल रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। मुझे लग रहा है सर्प कानों में होंगे तो सर्प इधर उधर होते हैं, जब हिल रहे हैं तो ऐसा दर्शन हो रहा है कि बाबा के जो सर्प कानों के कुंडल बने हुए हैं वो हिल रहे हैं। चलत कुंडलम, बाबा जी के कानों के कुंडल हिल रहे हैं दोनों। भूश्रु, भ्रुकुटी बहुत सुंदर है, सुंदर भ्रुकुटी है, क्रोध नहीं है। कामदेव जी को जलाया था तब तो क्रोध किया था, लेकिन क्रोध नहीं है, रुद्र रूप नहीं है, सदाशिव रूप है। भूश्रु, भ्रु माने भ्रुकुटी, सु माने सुंदर, और नेत्रम विशालम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे शिव जी के नेत्र कैसे हैं। आप सुनेत्रम भी कह सकते हो, क्योंकि मानस में सुलोचन शब्द बहुत बार आया है, लेकिन यहाँ सु का संबंध तो भ्रू से है,
लेकिन नेत्र का संबंध विशाल से है। आंखें विशाल हैं, शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। लेकिन यहाँ कितनी आंखें हैं, गोस्वामी जी इसका दर्शन नहीं कराते। कहते नेत्रम विशालम, आंखें बहुत विशाल हैं। और वास्तव में आंखें विशाल होनी ही चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, शोह बाल विधु भाल विधु भाल। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि वास्तव में भगवान शिव जी के नेत्र बहुत विशाल हैं। अच्छा, विशाल नेत्र किसके होते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है जो नेत्रों से भगवान का दर्शन करता हो। ये भगवान शिव जी का ही सूत्र है, नैन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। उसी के नेत्र विशाल हैं जिसके नेत्र भगवत दर्शन करते हो, संतों का दर्शन करते हो, महापुरुषों का दर्शन करते हो, उसी के नेत्र विशाल हैं। अथवा तो जिनके नेत्रों में करुणा भरी हो, जिनके नेत्रों में सबके कल्याण की भावना छिपी हो, शायद उसी के नेत्र विशाल हो सकते हैं। देखो ना, भगवान शिव जी के नेत्र कितने लालायित रहते हैं। जब भगवान राम जी का प्राकट्य होता है तो दर्शन पाने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य होता है तो दर्शन पाने के लिए नेत्र लालायित रहते हैं। इच्छा होती है कि अपने नेत्रों में अपने आराध्य को समाहित कर लूं। उसी के नेत्र विशाल हैं, बड़े हैं, जिनके नेत्रों में उनके आराध्य समाहित हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि नेत्र उसी के धन्य हैं जिनके नेत्र भगवत दर्शन की हमेशा इच्छा रखते हैं, जिनके नेत्रों में जल भरा रहता हो। गद गद गिरा नयन बह नीरा जिसके नेत्रों में हो, उसके नेत्र भी ठीक हैं। जिनके नेत्रों से अश्वबिंद प्रभु की याद में हमेशा पुलक गात ही अशिय रघुबीरू, नाम जीह जपि लोचन नीरू। जिनके आंखों में भगवत प्राप्ति की भावना से अश्रुबिंदु भरे रहते हों, जिनकी आंखों में करुणा भरी रहती हो, उन्हीं के नेत्र विशाल हैं। तो भगवान शिव जी के नेत्र कैसे हैं? यहाँ नेत्रम विशालम, बड़े विशाल नेत्र हैं, बहुत बड़े नेत्र हैं। सबको देख लेते हैं, सबको देखते हैं, पापी हो पुण्यात्मा हो कैसे भी हो। आगे का सूत्र बड़ा प्यारा है, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्नाननम। आनन माने मुख। भगवान शिव जी का मुख कैसा है? बोले प्रसन्न। तभी तो वाद गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। जिसके मुख में कांति हो, प्रसन्नता हो, उसका मुख देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। प्रसन्न बदनं ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शिव जी का जो मुख है कितना सुंदर है, प्रसन्न मुख है, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। राम जी भी बैठते हैं, महाराज अरण्यकांड में बैठे, परम प्रसन्न कृपाला। भगवान श्री राम जी को वनवास हो रहा है तो कोई दुख नहीं है, राज्य मिल रहा है तो कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अयोध्या कांड मंगलाचरण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे शिव जी कैसे हैं? बोले प्रसन्न आनंदम। मुझे भी ऐसा लगता है शिव जी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि महाराज हम भी हमेशा प्रसन्न रहें। रोके कटे या हंस के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसलिए मुख में प्रसन्नता होनी चाहिए, स्थितियां कुछ भी हों। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। तो शिव जी कैसे हैं हमारे? प्रसन्नाननम नीलकंठम, कंठ नीला है। वाह वाह वाह। नीलकंठम, नीलकंठ की कथा तो आप सब जानते हैं। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसी मन मंद ओ कृपाल शंकर सरिष। भगवान शिव जी ने जगत के कल्याण के लिए, देवताओं के लिए
जहर पिया है, इसलिए कंठ नीला हो गया है। नीलकंठ आभूषण गरल कंठ उर नर शिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी का जो कंठ है वो नीला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि उनके मुख में हमेशा राम राम रहता है ना, और हृदय में राम जी हैं, तो न बमन किया और न महाराज अंदर ले गए, क्योंकि अंदर ले जाते तो प्रभु का स्थान है, कंठ में राम राम रहता था मुख में, तो इसलिए कंठ में रख लिया, ना ऊपर किया ना अंदर किया। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु आनंद आराती। इसलिए भगवान शिव जी का एक नाम है नीलकंठ, आभूषण बन गया। विष भी उनके लिए विश्रामदायक हो गया, क्योंकि राम उनके मुख में थे। जिनके मुख में राम होते हैं, संसार के विष भी उनको विश्रामदायक हो जाते हैं। यो न रसजना तो ऐसी, किसी को दुखी नहीं करता, किसी से दुखी नहीं होता। तो प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, ये दयालु हैं, ये कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, सबके ऊपर दया करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी का ये दर्शन हमारे जीवन में उतर आए। आइए एक बार फिर से पुनः पाठ कर लें। चलत कुंडलम भुश्रुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। चलत कुंडलं भुश्रुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं, नीलकंठं दयालं। ऐसे भगवान शिव जी को हम आप सब लोग प्रणाम करते हैं। मैं पुनश्च सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हर हर महादेव।